नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हेल्थ इंडिया के इस नए प्रोग्राम में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है शुगर पेशेंट में आई हुई सेक्सुअल वीकनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर उनको डायबिटीज़ पिछले 1-2 वर्ष से चल रहा है तो ऐसे में उनकी जो सेक्स करने की पावर होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो इसके क्या कारण है? उनके अंदर इच्छा की कमी हो जाती है, उनका मन ही नहीं करता। तो इसके क्या कारण है? तनाव की कमी हो जाती है, इसके क्या कारण है? इसी विषय पर आज का ये वीडियो होने वाला है। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ विशेष होम्योपैथिक दवाई बताने वाला हूं जो शुगर पेशेंट में आई हुई नपुंसकता यानी तनाव की कमी और इच्छा की कमी दोनों में ही बहुत ही अच्छा काम करेगी। क्योंकि दोस्तों, जो शुगर के पेशेंट होते हैं वे अक्सर सेक्स पावर बढ़ाने की दवाइयाँ लेते रहते हैं, लेकिन उनसे उनको फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान ही होता है। क्योंकि शुगर पेशेंट के लिए उनकी सेक्सुअल वीकनेस के लिए अलग होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं। तो वे क्या कारण है जिससे उन्हें अलग होम्योपैथिक दवाई देनी पड़ती है और किन कारणों से उनको सेक्सुअल वीकनेस आती है, इसी विषय पर आप आज का ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ लंबे समय से है और इसके साथ साथ आपको सेक्सुअल वीकनेस है, तो कृपया मेरा ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हेल्थ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस चित्र के माध्यम से बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा कि जो शुगर पेशेंट होते हैं, जो डायबिटिक होते हैं, उनको सेक्सुअल वीकनेस कैसे आती है और कैसे उनकी इच्छा कम हो जाती है। तो चलिए समझ लेते हैं इस चित्र के माध्यम से। दोस्तों, ये मैंने जो चित्र बनाया है ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारा स्पाइन है। और ये जो चित्र इधर बना है ये हमारे पेनिस का चित्र है। तो आपको ठीक से समझाने के लिए ही मैंने ये चित्र बनाया है। अब शुगर पेशेंट में होता क्या है, जब इरेक्शन आता है किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में, अगर इरेक्शन पेनिस में इरेक्शन आता है तो वो 2 कारण होते हैं उसके। एक तो दिमाग से सिग्नल आते हैं, यहाँ से मस्तिष्क से सिग्नल आते हैं रीढ़ के थ्रू। जो हमारी स्पाइन होती है इसके रास्ते से बारीक बारीक नसें होती हैं जो सिग्नल पहुंचाने का काम करती हैं, वहाँ से सिग्नल आते हैं और सिग्नल आने के बाद में पेनिस में ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है। तो शुगर पेशेंट में होता क्या है कि इधर से जो सिग्नल वाली जो नसें होती हैं ये डैमेज हो जाती हैं। जब उनके ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है उससे ये नसें होती हैं ये डैमेज हो जाती हैं और नसों के डैमेज हो जाने से सिग्नल नहीं प्रॉपर नहीं आता, मस्तिष्क से यहाँ से प्रॉपर सिग्नल नहीं आ पाता। तो अगर सिग्नल नहीं आएंगे तो इरेक्शन नहीं होगा। तो ये सबसे पहला कारण है इनका नसों का डैमेज हो जाना। नर्व डैमेज। दूसरा कारण दोस्तों इसका है लोकल इंजरी। जो हमारे पेनिस की जो लोकल जो नर्व होती हैं इनके अंदर इंजरी आ जाती है। ये भी शुगर की वजह से आती है। ये 2 कारणों से आती है। या तो व्यक्ति जब मास्टरबेट ज़्यादा करता है, हस्तमैथुन ज़्यादा करता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो लोकल जो नर्व होती हैं उनमें इंजरी आ जाती है और इंजरी के आने से उनमें ब्लड फ्लो नहीं रुकता। 2 तरह की इंजरी होती है। एक तो ये होती है कि जो नर्व होती हैं वे चौड़ी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। तो अगर नर्व चौड़ी और मोटी हो गई है तो उनमें ब्लड फ्लो नहीं रुकेगा, इरेक्शन आएगा फिर डाउन हो जाएगा। अगर उनके अंदर रुकावट पैदा हो गई है इंजरी से, लोकल इंजरी से उनके अंदर रुकावट पैदा हो गई है और ब्लड फ्लो पूरी तरीके से नहीं जा रहा है पेनिस में, तो उससे भी इरेक्शन में कमी आती है। तो ये जो हमारे पेनिस है इसका पूरा नर्वस सिस्टम रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। तो जो सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया, नर्व डैमेज, जो यहाँ से सिग्नल वाली जो नसें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ये सबसे पहला नपुंसकता का कारण है शुगर के रोगियों में। दूसरा कारण मैंने आपको बताया लोकल इंजरी।
लोकल इंजरी है दूसरा कारण है। तो अगर लोकल इंजरी हुई है या आपकी नर्व डैमेज यहाँ से हुई है सिग्नल वाली, तो इन दोनों में अगर आप सेक्सुअल पावर बढ़ाने की दवाइयाँ लेते रहोगे तो इन पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। यहाँ की जो नसें हैं जो अंदर से ब्लॉक हो गई हैं उनके ऊपर पेनिस में ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। तो प्रेशर के आने से यहाँ पर ये नसें परमानेंटली ख़राब हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। तो शुगर पेशेंट क्या गलती करता है, वो करता है कि वो सेक्स की बढ़ाने वाली मेडिसिन लेते रहते हैं। मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और वहाँ से वियाग्रा ले आते हैं, वहाँ से वे अपनी सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए मेडिसिन ले आते हैं और खाते हैं। वे पहले कुछ दिनों में तो उनको अच्छा काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके साइड इफ़ेक्ट होने शुरू होते हैं और वे यहाँ की जो ये नर्व होते हैं उनको पूरी तरीके से डैमेज कर देती है। तो उसके बाद में जो शुगर पेशेंट होते हैं वे परमानेंटली नपुंसक हो जाते हैं, उनकी नपुंसकता का कोई इलाज नहीं हो सकता। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको शुगर की वजह से सेक्सुअल वीकनेस है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा लीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन कारण पे कार्य करती है। जो कारण है यहाँ की नसों का कमज़ोर हो जाना, सिग्नल ठीक से ना पहुँच पाना, नर्वों का डैमेज हो जाना, और दूसरा कारण है लोकल इंजरी का होना। तो इन दोनों ही कारणों पे होम्योपैथिक दवाइयाँ काम करती हैं। इस वीडियो के आखिर में कुछ ऐसी विशेष होम्योपैथिक दवाई आपको बताऊंगा जो अगर आपको लंबे समय से शुगर है और आपको उसके कारण से नपुंसकता आ गई है उनको पूरी तरीके से ठीक कर देगी। तो चलिए दोस्तों अब इसके अगले कारण की तरफ बढ़ लेते हैं। इसका जो अगला कारण है वह है यहाँ पर जो हमारे टेस्टिस के अंदर हार्मोन्स बनता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो टेस्टिस के अंदर बनता है, शुगर की वजह से वो बनना बंद हो जाता है। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि इच्छा की कमी जब पेशेंट के अंदर होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी की वजह से होती है। अगर व्यक्ति में इच्छा है और नर्व डैमेज हो गई है तो फिर भी इरेक्शन नहीं आएगा। तो एक तो अगर ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर इच्छा तो होती है लेकिन नर्व के डैमेज हो जाने के कारण से इरेक्शन नहीं आता। दूसरी तरह के पेशेंट ये होते हैं कि जिनके अंदर इच्छा ही नहीं होती। तो दोनों तरह के पेशेंट के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ विशेष होम्योपैथिक दवाई। आप उनको अच्छे से देख लीजिए, उनको नोट कर लीजिए, और अगर आप सेक्सुअल वीकनेस से जूझ रहे हैं, आपको शुगर है, तो आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इन दवाइयों से परमानेंटली आराम मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजी दवाई जब तक आप लोगे तब तक उसका असर रहेगा, छोड़ने के बाद में उसका असर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन होम्योपैथिक दवाई बीमारी को परमानेंटली ठीक करती हैं। तो इसलिए दोस्तों कुछ विशेष दवाई आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो के अगले भाग में बताते हैं आपको वे विशेष दवाइयाँ जिनसे आपकी सेक्सुअल वीकनेस हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों शुगर पेशेंट के लिए जो सबसे पहली दवाई इस्तेमाल करनी है वह एसिड फोस। एसिड फोस हम 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मदर टिंचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 30 पोटेंसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर आपको नर्व डैमेज हो गई है शुगर की वजह से, लंबे समय से शुगर आपको है, उसकी वजह से नर्व डैमेज हो गई है, तो इनमें से एसिड फोस सबसे अच्छा काम करती है। इस दवाई को आप 4-4 बूंदे सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट अपनी टंग पर लीजिए, तो आपको इसमें बहुत ही जल्दी आराम होना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी दवाई के बारे में आपको बता देता हूँ। कोका 30। दोस्तों शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनमें एक विशेष लक्षण पाया जाता है, उन्हें लगता है कि मुझे पेनिस है ही नहीं, मतलब पेनिस होने का एहसास ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे लक्षणों में कोका बहुत ही अच्छा काम करती है। पेनिस सिकुड़कर इतना छोटा हो जाता है, उन्हें लगता है कि पेनिस है ही नहीं, वहाँ पर एहसास ही ख़त्म हो जाता है। तो अगर नर्व के डैमेज हो जाने के कारण एहसास ही शुगर पेशेंट में ख़त्म हो गया है तो ऐसी स्थिति में कोका 30 बहुत ही अच्छा काम करती है। ये भी एसिड फोस 30 की तरह 4-4 बूंदे सुबह दोपहर शाम लेना पड़ता है। तो इससे आपको जो एहसास होता है कि मुझे पेनिस है ही नहीं, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करती है। अब तीसरी दवाई आपको बता देता हूँ।
तीसरी दवाई जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसका नाम है क्यूप्रमेट। ये भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। क्यूप्रमेट को 4-4 बूंदे डायरेक्ट अपनी टंग पर लीजिए। शुगर पेशेंट में बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इन तीनों दवाइयों को आप सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंदे लगातार 3 महीने तक लेनी है। शुगर पेशेंट में उनकी सेक्सुअल वीकनेस के लिए होम्योपैथिक दवाई बहुत धीरे धीरे काम करती है, क्योंकि ये बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है, इसलिए इसकी काम करने की स्पीड बहुत स्लो होती है। तो ऐसे में अपना धैर्य मत खोएं और ये दवाइयाँ लगातार 3 महीने तक इस्तेमाल करें तो आपकी समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों एक चौथी दवाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है 5-HOS। दोस्तों ये 5-HOS दवाई है, ये टैबलेट के रूप में आएगी। ये दवाई शुगर पेशेंट में आई हुई सभी प्रकार के जो खनिज तत्व हमारे शरीर में होते हैं उनकी कमी को दूर करती है। ये आयरन की कमी को दूर करती है, कैल्शियम की कमी को दूर करती है, फॉस्फोरस की कमी को दूर करती है और जितने भी प्रकार के शरीर में जिन खनिज तत्वों की ज़रूरत होती है जो शुगर की वजह से कम हो जाते हैं उनको 5-HOS पूरा कर देती है। तो 5-HOS 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार ज़रूर लें। तो ये सभी दवाइयाँ आपको लेनी है। इन दवाइयों को लेते समय आप इनमें 15-15 मिनट का गैप रखें। 15 मिनट का गैप रखें। सभी दवाइयों में 15-15 मिनट का गैप रखें। तो 3 बार ये दवाई आपको इस्तेमाल करनी है। अगर आप इस तरीके से जैसे मैंने अभी आपको समझाया है आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हो तो आपको सेक्सुअल वीकनेस हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो स्पेशल शुगर पेशेंट्स के लिए था। आगे फिर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आपके बीच आता रहूँगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट करें अगर आप अन्य किसी विषय पर मेरा वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। मैं रोज़ ऐसे ही नए ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आपके बीच आता रहता हूं। दोस्तों हमारे जो वीडियो होते हैं ये पूरी तरीके से साइंटिफिक होते हैं और आप इन पर भरोसा कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।